नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आज शायद मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपको भी लगता होगा कि यार ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या? या आप जिससे भी ये सवाल पूछोगे, तो वो कहेगा हाँ, ये मेरे साथ भी हो रहा है। ये सवाल है, क्या आपको पता चल रहा है समय कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है? आपको अभी ऐसा लगता होगा ये कल की ही बात है जो 2018 में बीती थी। ये कल की ही बात है जो 2020 में बीती थी। पर वो कल की बात आपको नहीं लगेगी जो 2020 के बाद आपके साथ-साथ हुई है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आपको ऐसा लगेगा कि ये 5 साल कहाँ चले गए आपको नहीं पता। ये शॉकिंग ज़रूर है, पर एक फैक्ट है, जो हम सभी के साथ हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर कोविड हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमें समय के बारे में पता ही नहीं है। चलो आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। जब आप छोटे थे, तब आपको हर चीज़, सब कुछ याद थी। पर जैसे-जैसे आप बड़े होने लगे, सब कुछ आपके साथ धुंधला होने लगा। क्यों? क्योंकि तब आपके लिए सब कुछ नया था। आप हर चीज़ को रजिस्टर कर रहे थे। पर अब आपके लिए वो सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। तो अब आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उतने आप उनको ध्यान से उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, जो जिन बातों को आप पहले ध्यान देते थे। अभी आपके लिए वो सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, आप बोर हो चुके हैं। अब आप नई चीज़ों के पीछे भागते हैं और पर सिस्टम जब आप एक जॉब और एक साइकिल में बंध जाते हैं, तब एक रिपिटेशन वर्क शुरू हो जाता है और उस रिपिटेशन की वजह से हमें कुछ भी याद नहीं रहता, सिवाय अपने काम के, क्योंकि वो हम रोज़ करते हैं और उसका पैटर्न हमारे दिमाग में बैठ चुका है। तो उसके अलावा हम नई चीज़ों को रजिस्टर नहीं करते, उतने ध्यान नहीं देते, ये वाक़ई में सच है, हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ट्रैवलिंग, आना-जाना ये सब आपके लिए एक ऐसा हो गया है, आप ट्रैवल करते हुए भी उन चीज़ों को रजिस्टर ही नहीं करते जो बाहर चल रही हैं। नेचर में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता। उस समय भी आप इस एडवांस टेक्नोलॉजी के मायाजाल में फँस जाते हैं जिसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के अंदर हम इतना खो गए हैं कि हमें जब भी समय मिलता है, हम इंटरनेट के वशीकरण में, उसके मायाजाल के अंदर हम इतने खो जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। और उन चीज़ों को भी आप रजिस्टर नहीं करते जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं। आप सिर्फ़ उसको कुछ समय के लिए देखते हैं, कुछ रजिस्टर नहीं करते, थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट मिलता है, आपका डोपामाइन बूस्ट होता है, दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ नहीं पता। आपने कितनी वीडियोज़ स्क्रॉल की, कितनी रील्स देखी, कितने शॉर्ट्स देखे, आपको नहीं पता होगा आपने पहला शॉर्ट्स किस बारे में देखा था, क्या बात हुई थी उसमें। क्योंकि हम उस पे रिएक्ट उस तरीके से कर ही नहीं रहे, हम उसको रजिस्टर कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो हमारे लिए रोज़मर्रा की एक आदत हो चुकी है, रील्स को देखना, डेली देखना, कंटिन्यू देखना। और ये हमारे 2020 के बाद इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हमारे साथ कि हमारे को सच में नहीं पता है। 2020 में जब हम सब घर पे थे, तो हमारे पास जीने के लिए ज खुशी को महसूस करने के लिए एक इंटरनेट था, जिसमें हम उसमें बेतहाक हो गए। और अब हमें 5 साल बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि समय कहाँ चला गया। अब हम ये क्वेश्चन करने लगे हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक सिंपल सा है, आप डिवाइसेज़ को थोड़ा दूर करें अपनी ज़िंदगी से, जितना हो सके खुद के साथ आप इन्वॉल्व हों, आप मेडिटेशन करें, अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फ़ोकस करें और समय को गुज़रते हुए महसूस करें कि ये समय कैसे गुज़र रहा है। हो सकता है आप एक अच्छी-सी चाय बनाएँ, अपनी बालकनी में बैठें और कुछ समय अकेले दुनिया को देखें। ज़्यादा आप थोड़ा एक्सप्लोर और करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करें और ट्रैवलिंग करें सिर्फ़ एक अच्छे माइंडसेट के साथ कि आपको चीज़ों को रियली एन्जॉय करना है और वहाँ पर आपको उन चीज़ों को रजिस्टर करना है। आपने क्या-क्या करना चाहते हैं, उनको अच्छे से आप ऑब्ज़र्व करें। और तीसरा आप ये कर सकते हैं, दिन के खत्म होने के बाद एक पेन, एक डायरी लेकर आप नोट करें, सारी चीज़ों को लिखें, मैंने क्या किया। तब आप आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने टाइम में मैंने क्या-क्या किया है, आज क्या मुझे वो याद है? जब आप ऐसा करने लगेंगे डेली बेसिस पे, तब आपको पता चलेगा हाँ, आप वापस आ रहे हैं, आप वापस समय को महसूस कर रहे हैं। वो बचपन की 2 महीने की छुट्टियाँ आपको कितनी एंडलेस लगती थी और अभी पूरा साल क्यों चला जाता है, और जैसे कि अब नया साल आने ही वाला है, आपको लग रहा होगा बीते 11 महीने कहाँ चले गए? तो ये सवाल सच में एक महत्वपूर्ण सवाल है और आप अपने एल्डर्स के साथ बैठे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे, उनके साथ टाइम बिताएँ, ना कि अपने कमरे में सिर्फ़ अपने फ़ोन के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। वो बहुत गलत है। तो
मैं आशा करता हूँ आप लोग वापस से अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क के साथ इसके आंसर के पीछे जाएँगे और अपने आप को वापस बैक टू 2000 में आप लेकर आएँगे और अपने समय को जिएँगे, ना कि उसे सिर्फ़ आपको पता ही नहीं कि वो सब समय कहाँ चला गया, कहाँ बह गया है आपका। आप उसे फ्लश मत करो, ठीक है? एन्जॉय करो, हर एक समय कीमती है और कब किसका समय आ जाए इस दुनिया से जाने का वो भी नहीं पता है। तो एट लीस्ट समय रहते समय को समय दें, ना कि इस डिजिटल लाइफ़ की माया जाल में खोएँ। बस इतना ही इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग अपनी लाइफ़ में वापस आएँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।